नमस्कार साथियों, मेरा नाम संतोष मिश्रा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। साथियों, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हृदय से आपको हम कितना क्या कुछ दे सके इतना देने का प्रयास करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो ऑडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में आदमी को चिंता करना चाहिए कि चिंतन करना चाहिए। शायद सभी लोग जानते होंगे कि चिंतन करना चाहिए। शायद सभी लोग जानते होंगे कि चिंतन करना चाहिए, लेकिन जानने के बाद भी हम आप अपने जीवन से चिंता को निकाल नहीं पाते हैं। निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन असमर्थ होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आपको अपने जीवन से चिंता निकालने में बहुत ही आसानी से आप सफल हो सकेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं चिंता है क्या। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कितना दवा खिलाए। चिंता ऐसी डाकनी है, चिंता ऐसा डायन है जो आपके कलेजों को फाड़ कर खा जाना चाहती है, जो आपके कलेजे को फाड़ कर खा जाना चाहती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक भयानक डायन आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके परिवार का नुकसान पहुंचा सकती है, उसी प्रकार से चिंता आपको नष्ट कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। साथियों, इतनी आसानी से इससे आप बच नहीं सकते हैं। एक दिन के प्रयास से इससे आप नहीं बच सकते हैं। कोई आपको बचा नहीं सकता है, किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। भगवत कृपा आपको भले बचा दे, लेकिन किसी मानव में इतना ताकत नहीं है कि आपको एक दिन में इससे बचा सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं चिंता आती कैसे है। आपके परिवार में किसी चीज के लिए जब कला होती है, पैसा नहीं आ रहा है, कोई सामान नहीं मिल रहा है, मकान नहीं बना पा रहे हैं, एक एक रुपए के लिए हम मुस्ताद हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, हमारी तबीयत खराब है, दवा काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिंतन, इससे एक निपटने का एक ही तरीका है, चिंतन करना। चिंतन कैसे आप किया जा सकता है इसके बारे में आप ये सोचिए। घर बिक रहा है, बिक जाने दो, दूसरा खरीद लेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा करके कमाकर। गाड़ी आज नहीं कल आ जाएगी। क्षणिक आपके माइंड से जो चिंता का भाव है, एकाग्र में जाके आप ये सोचने का प्रयास करेंगे तो जो चिंता का जो भाव है, एकाएक कुछ समय के लिए, मैं परमानेंटली नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ समय के लिए वो जरूर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार इस पे फोकस करेंगे, आप सिर्फ उसी को देखेंगे, इससे बचने का तरीका क्या है, इससे निपटा कैसे जा सकता है, तो साथियों, आप निश्चित ही अपने चिंता से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस चीज के लिए आपके पास चिंता हो रही सबसे ज्यादा, उसको ये सोच लीजिए, आपके अपने माइंड में बैठा लीजिए। अगर होता है तो हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आज जाएगा कल दूसरा आ जाएगा, आज जाएगा कल दूसरा आ जाएगा। अगर अपने आप को आप बताइए, अगर जा ही रहा है क्या उसको हम रोक लेंगे? अगर जा ही रहा है क्या हम उसको रोक लेंगे? अगर चला गया है क्या वापस पा जाएंगे? अगर आपका नुकसान हो चुका है तो चिंता करने से वापस आ जाएगा कि आपको और कष्ट देगा? विचार कीजिए। बाहर के डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी डॉक्टर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी चिंता का इलाज कर सके। चाहे जहां के डॉक्टर को आप बुलाया लाइए, चाहे जिस देश को बुला लाइए। साथियों, ये दवा है तो सिर्फ आपके सोच से है, आपके अंदर के विचारों से है।
चिंतन से चिंता को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये कोई एक दिन का समय नहीं है कि आज हमको चिंता हुआ, कब से हमको चिंता हो रहा है, आज हम चिंतन कर ले, आज हमारा खत्म हो जाएगा। आपको रेगुलर, लगातार इस पे प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम अपने चिंता को कैसे दूर करें, हमारी स्थिति इतनी दयनीय है उसको हम कैसे सुधार सके। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में आपको सोच के चलना है, चढ़ाव उतार में दोनों में आपको सोचना है। आपका चिंता निश्चित दूर हो जाएगा, लेकिन सोचना कैसे है। कोई नुकसान अगर आपका हो गया तो आप अपने मन में विचार यही कीजिए, उसको क्या हम चिंता करने से वापस पा जाएंगे। लोग कहते हैं कि ऐसे कोई सोचता नहीं, कहना आसान है। बात आपकी सही है, लेकिन आप प्रयास तो कीजिए। मैं कह रहा हूं प्रयास तो कीजिए। देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एकाएक आपके माइंड से डिलीट होता चला जाएगा, एकाएक आपके माइंड से डिलीट होता चला जाएगा। दूसरी चीज आप ये सोचिए, अगर मेरा नुकसान हो ही रहा है, इस समय जो देश में पूरे विश्व में स्थिति चल रही है कोरोना को लेकर, अगर इसमें कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार अगर चिंता में डूब जाए, कब तक हो रहा, क्या होगा, देश खत्म हो जाएगा, सारे लोग कोई मतलब अगर इसमें ये सोचने का प्रयास करेंगे, इसका हल तब निकाला जा सकता है कि चिंतन करके इसका उपाय खोजने पे निकाला जा सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्या जितनी गंभीर रहेगी, आप चिंतन करके ही उसका निराकरण कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता में डूबकर सिर्फ उसका और आकार उसका बड़ा कर रहे हैं, चिंता का आकार आप बड़ा कर रहे हैं उसमें डूबकर। अगर उससे बाहर आपको निकलना है तो चिंतन करना स्टार्ट कर दीजिए। चिंतन करने से आपके माइंड में तमाम तरह के सॉल्यूशन आएंगे। नहीं आएगा तो सोचिए कि अगर ये हो गया तो क्या किया जा सकता है, हो जाएगा दूसरा बना लेंगे, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन चिंता जो है शरीर को जलाकर राख कर देती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने चिंता को दूर करने के लिए सबसे पहले एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए। एक दोनों सेम कंडीशन है, मात्र एक मतलब आप जानिए कि एक बार का अंतर होता है। एकाग्र में बैठने पर, एकाग्रचित होने पर चिंता भी आती है, चिंतन भी आता है। इत्तेफाक की बात है, एकाग्र में बैठने पर चिंता भी उसी समय आपको आएगी, लेकिन चिंतन भी आ सकता है। जिस पे फोकस करेंगे वो आपके माइंड पे हावी हो जाएगा। मेरी बात मत मानिए, आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद वीडियो क्लोज कीजिए, बैठ जाइए। वीडियो क्लोज करने के बाद बैठ जाइए, बैठने के बाद आप अपने किसी परेशानी पे फोकस डाल दीजिए। देखिए, वो परेशानी आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसका सॉल्यूशन खोजने पे नहीं पाएंगे। लेकिन आप किसी परेशानी पर अपना उसको निराकरण निकालने फोकस डाल दीजिए, मात्र 30 से 40 सेकंड में देखिए धीरे धीरे आपके माइंड से वो डिलीट होगा कि नहीं। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।